फिल्म शोले की शूटिंग के दौरान अपने डायलॉग पढ़ते धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन और उन्हें डायरेक्टोरियल इंस्ट्रक्शन देते रमेश सिप्पी। यहाँ फिल्म के क्लाइमेक्स सीन की तैयारी चल रही थी जो न सिर्फ रोमांचक था बल्कि एक ट्रेजिक सस्पेंस से भरपूर था। यानी वो सीन जब वीरू और बसंती गब्बर के अड्डे पर फंस जाते हैं और फिर जय उन्हें बचाकर निकाल ले जाता है। और जैसा कि आपको बता चुके हैं कि शोले के हर बड़े सीन किसी न किसी देसी विदेशी फिल्म से इंस्पायर्ड। ऐसे में रमेश सिप्पी ने अमिताभ और धर्मेंद्र को 1954 में आई हॉलीवुड फिल्म गार्डन ऑफ एविल का वो सीन भी दिखा दिया जिससे उनका सीन बहुत कुछ मिलता जुलता था। उस फिल्म के 3 मुख्य पात्र, हुकर जिसका रोल गैरी कूपर ने निभाया था, फिस्क यानी रिचर्ड बिडमार्क और लिया यानी सूजन हेवर्ड, ये तीनों एक मिशन पर चट्टानी इलाके में हमलावरों के बीच फंस जाते हैं। इन्हें आप शोले का जय, वीरू और बसंती कह सकते हैं। सवाल उठता है कि कूपर और फिस्क में से कौन लिया को बचाकर यहां से निकालेगा और कौन लुटेरों का मुकाबला करेगा। यहां सिक्का नहीं उछाला जाता बल्कि ताश के पत्ते फेंटे जाते हैं। तय होता है कि हुकर लिया को लेकर जाएगा और फिस्क यहां रहकर लुटेरों का मुकाबला करे। हुकर जब लिया को एक सुरक्षित जगह पर पहुंचाकर लौटता है तब तक फिस्क गोलियों का शिकार होकर मौत के मुंह में जा पहुंचा है। बस यही सीन जय, वीरू और बसंती के किरदार और देसी प्लॉट में फिल्माया जाना था। यहाँ एक सॉन्ग सीक्वेंस भी था। गाना खत्म होते ही यानी बसंती के पांव रुकते ही वीरू की जान जाने वाली थी कि जय पहाड़ी के ऊपर से दस्तक देता है और गब्बर के आदमियों को बंदूकें फेंकने पर मजबूर कर देता है। गब्बर सिंह, अपने आदमियों से कह दो कि अपनी बंदूकें फेंक दें। और जैसे ही तीनों यहां से निकलते हैं गार्डन ऑफ एविल वाला सीन सीक्वेंस यहां से फिल्माया जाना था। यानी तू जा मैं देखता हूं। फिर सिक्का उछाला जाता है और वीरू बसंती को लेकर निकल जाता है और जय डाकुओं का मुकाबला करता है और वीरू जब तक लौट कर आता है तब तक जय का हाल फिस्क जैसा हो चला है। लेकिन दोस्तों, क्लाइमेक्स सीन के बीच में यानी जब जय, वीरू और बसंती गब्बर के अड्डे से निकलते हैं तभी एक ऐसा रियल इंसिडेंट हो जाता है कि अगर किस्मत ने साथ नहीं दिया होता तो जय से पहले उसका रोल निभाने वाले एक्टर की ही मौत हो गई होती। यानी हम सबके प्यारे अमिताभ बच्चन उस दिन गोली लगने से बाल बाल बच गए थे। और ये गोली किसी और ने नहीं बल्कि धर्मेंद्र ने चलाई थी। हालांकि इस घटना का जिक्र कई किताबों में भी मिलता है लेकिन खुद अमिताभ ने केबीसी के एक एपिसोड में इसका जिक्र किया था जब कॉन्टेस्टेंट ने मजाक में कहा था कि अगर वीरू यानी धर्मेंद्र कुछ और गोलियां भर लेते तो जय की जान बच गई होती। तभी अमिताभ ने बताया कि जय की छोड़िए, धर्मेंद्र की वजह से तो मेरी खुद की जान जाते जाते बची थी। ये सब कुछ अनायास गलती से हुआ था। यही वो शॉट था जिसमें धर्मेंद्र को बार बार रिटेक देना पड़ रहा था। उन्हें एक डिब्बे से कारतूस उठाकर शर्ट में भरना था और सिप्पी उनके एक्शन से खुश नहीं थे। कहते हैं कि उस दिन धर्मेंद्र ने थोड़ी ड्रिंक भी कर रखी थी और बार बार रिटेक से वो इतना झुझला गए थे कि उनके हाथ में रखी बंदूक से गलती से गोली चल गई और गोली एक पहाड़ी के ऊपर खड़े अमिताभ बच्चन के कान के पास से निकल गई। अमिताभ की माने तो उन्हें गोली के गुजरने की आवाज सुनाई दी थी और बाद में पता चला कि वो तो धर्मेंद्र की बंदूक से निकली गोली थी। खैर, जैसे ही धर्मेंद्र को उस चूक का एहसास हुआ उन्होंने बड़ी ही शर्मिंदगी के साथ अमिताभ से माफी मांगी और उन्हें गले लगा लिया। गौरतलब है कि शोले में जब अमिताभ को कास्ट किया गया था तब तक उन पर स्ट्रगलर का ही ठप्पा लगा था, लेकिन शूटिंग शुरू होने से 4 महीने पहले ही जंजीर का सुपरहिट हो जाना और उसके बाद शूटिंग खत्म होते होते दीवार का आना और ब्लॉकबस्टर हो जाना उनके स्टेटस को फर्श से अर्श पर ले गया। बहुत कम लोग जानते हैं कि शोले में वीरू के लिए पहले अमिताभ और जय के लिए धर्मेंद्र के नाम पर विचार हुआ था, लेकिन चूंकि धर्मेंद्र उस समय बड़े स्टार थे और वीरू का रोल फुल लेंथ रोमांस से भरपूर एक हीरोइक रोल था, ऐसे में उन्होंने इसी को प्रेफर किया और सिप्पियों ने भी सोचा कि धर्मेंद्र पर ही ये रोल फिट बैठेगा। धर्मेंद्र ने भी कई मौकों पर कहा कि शोले रिलीज होने तक अमिताभ स्टार बन चुके थे और 2 साल पहले तक मैं उसे जिस तरह डांट डपट लगा लिया करता था और कई बेहुदा मजाक भी कर लिया करता था, वो सब अब करने में झिझकता था। दोस्तों, शोले के 50वें वर्ष में जहां इससे जुड़ी तमाम यादें शेयर की जा रही हैं, एक और वाकया सुर्खियों में रहा है। शोले की शूटिंग के दौरान धर्मेंद्र और हेमा मालिनी करीब आए थे और दोनों का इश्क इसी के सेट पर परवान चढ़ा था।
फिल्म में तो आप देखते ही हैं कि दोनों को करीब लाने में जय की कितनी मध्यस्थता थी, लेकिन कैमरे के पीछे भी अमिताभ उनके प्यार में काफी सपोर्टिव रहे। ये आर्काइवल पिक्चर उसी टाइप की गवाही देती है जहां धर्मेंद्र और हेमा के एक निजी रोमांटिक लम्हे को अमिताभ बच्चन कैमरे में कैद कर रहे हैं। कहते हैं कि इन्हीं दिनों धर्मेंद्र कई बार हेमा के साथ वाले अपने सीन में जानबूझकर गलतियां करते थे या दूसरों से करा लेते थे ताकि वो सीन बार बार रिटेक हो और वो हेमा संग ज्यादा से ज्यादा रोमांटिक पोज में बने रह सके। कई बार रिटेक कराने के लिए उन्होंने लाइटमैन और स्पॉट बॉयज तक को पैसे दिए थे। खैर, बात गोलीबारी की हुई थी तो आपको ये भी बताते चलें कि बेंगलुरु के पास रामनगरम की पहाड़ियों में शूटिंग के दौरान असली नकली गोलियों और बारूद के इतने धमाके हुए थे कि उस इलाके के सारे पक्षी खासकर गिद्ध वहां से गायब हो गए थे। बाद में एक पर्यावरणविद ने फिल्म मेकर्स पर मुकदमा भी ठोका था कि रामनगरम की पहाड़ियां एक संरक्षित जोन मानी जाती थीं और वहां के नीरव, शांत और मनोरम वातावरण में कई तरह के विलुप्त प्राय जीवों और पक्षियों का प्रवास था। इस फिल्म की शूटिंग के चलते उस इकोलॉजी को नुकसान हुआ है। इसके अलावा फिल्म की शूटिंग के दौरान ही कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच भाषा और सीमा का विवाद पैदा हो गया था और तब बेंगलुरु में मुंबईया फिल्मों की शूटिंग का खूब विरोध होने लगा। शोले की शूटिंग पर भी इस विरोध की आंच आई थी, लेकिन तमाम मुश्किलों से उबरने में फिल्म मेकर्स को शासन प्रशासन की मदद मिली क्योंकि उन्होंने यहाँ स्थानीय स्तर पर काफी निवेश भी किया था। सिप्पियों ने रामनगरम से हाईवे तक जोड़ने वाली सड़क का निर्माण कराया था, बिजली के खंभे लगवाए थे और वायरिंग कराई थी और लोकेशन पे सैकड़ों स्थानीय लोगों को रोजगार भी दिया था। साथ ही जीपी सिप्पी की सरकारों तक पहुंच भी काम आई और ये फिल्म बनकर 15 अगस्त 1975 को सिनेमाघरों तक पहुंची। You're not going to listen to him. He's tried to make me bet something for a long time. I think I'll put him down. All right. नहीं, अगर कोई रुकेगा तो मैं रुकूंगा। तुम बसंती को लेकर जल्दी निकल जाओ। वीरू, कभी तो मेरी बात मान लिया करो। तुम बसंती को लेकर जाओ, मैं ये रुक। टॉस कर लेते हैं। हेड्स में रुकता हूं। मैं जीत गया। You lose. Now get out. अपने बंदूक का कारतूस यहीं छोड़ जाओ, बसंती को लेकर जल्दी जाओ। जाओ। तो दोस्तों, शोले के 50 साल पूरे होने पर ऐसे ही कई अनकहे अनसुने किस्से आप तक पहुंचाते रहेंगे। चलते चलते वीडियो लाइक और शेयर तो करते ही चले, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर ले। कमेंट बॉक्स में आपकी हर राय का स्वागत है। शुक्रिया, नमस्ते, आभार।